फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी गंगवार। आज हम बात करते हैं साइंस किट या विज्ञान किट क्या होती हैं। तो क्या है, सरकार ने देश के प्रत्येक विद्यालय में भौतिक विज्ञान को प्रथम से 10वीं तक अनिवार्य विषय बना दिया। भौतिक विज्ञान से या फिर सिर्फ विज्ञान की बात करते हैं, जो हमारा विज्ञान है वो 10th तक क्या बन गया, अनिवार्य विषय बन गया। आप कहीं भी चले जाइए, आपको 10वीं तक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप में पढ़ना पड़ेगा। क्या है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराना आवश्यक है। जो हमारा विज्ञान शिक्षण है उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त कराना भी बच्चों के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपने सिलेबस को समझ सकें। ये सुविधाएं प्रदान कराना शैक्षिक आयोजकों एवं प्रबंधकों के सम्मुख एक चुनौती है। अब इन सुविधाओं को कैसे प्राप्त कराएं, जी क्या है, हमारे जो शैक्षिक आयोजक हैं और जो प्रबंधक हैं उनके लिए एक चुनौती है कि सभी विद्यार्थियों को कैसे इतनी सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान कराई जाएँ। फिर इस चुनौती का सामना साधारण एवं कम खर्चीले निर्मित उपकरणों से किया जा सकता है। कुछ ऐसे कम खर्चीले और साधारण निर्मित उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बच्चों को भौतिक सुविधाएं उत्पन्न करा सकते हैं। ये भौतिक सुविधाएं कैसी होती, जो कि छोटे छोटे डिब्बों में आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान किट्स कहते हैं। जो क्या है, ये छोटे छोटे डिब्बों में आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान किट कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ किट। किट दो प्रकार की हो सकती है। पहला हमारा प्रदर्शन किट, दूसरा विद्यार्थी किट। प्रदर्शन किट ऐसी होती है जो हमारे प्रदर्शन किए जाते हैं, उनमें काम आती है। विद्यार्थी किट्स जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती हैं। फिर अब किट का डिज़ाइन क्या होता है, डिजाइन ऑफ किट क्या है, जो ये किट होती हैं इन्हें आसानी से उठाई जा सकती है, मतलब बहुत भारी या भरकम नहीं होती हैं, इनको आसानी से उठाया जा सकता है। ये भार में हल्की होती हैं और ये छोटी प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकती हैं। मतलब हर व्यक्ति के लिए प्रयोगशाला में उपकरण उपलब्ध कराना नामुमकिन है, क्योंकि इतने उपकरण होते हैं, इतने सारे महंगे होते हैं, सब व्यक्ति या सब बच्चों के लिए हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम विज्ञान किट का उपयोग करते हैं। और जो ये किट है ये बहुत हल्की होती हैं और क्या करती हैं, छोटी प्रयोगशाला के रूप में, जैसे प्रयोगशाला में अगर संभव नहीं है तो प्रैक्टिकल, तो ये छोटी प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकती हैं। फिर क्या है, किट की चीज़ों को सुगमता से परिचालित किया जा सकता है। हम किट की चीज़ों को सुगमता से क्या कर सकते हैं, परिचालित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट का है, जो इनकी कीमत है वो बहुत न्यूनतम होती है। अगर हम प्रयोगशाला के लिए उपकरण लेते हैं, उनकी कीमत बहुत बहुमूल्य होती है, इसलिए उपकरण इतने संभव नहीं है। लेकिन जो किट है इसकी कीमत बहुत न्यूनतम होती है, हर बच्चा इसको खरीद सकता है या हर बच्चे के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। और पाँचवीं बात, ये बाज़ार में ही उपलब्ध हो जाती हैं। इनको लेने के लिए हमें कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ता है। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ किट्स। किट्स के क्या लाभ हैं, समय की बचत। अब समय की बचत कैसे होगी, जो किट है, किट के माध्यम से हम विज्ञान किट के माध्यम से समय की बचत हो सकती है, क्योंकि ये हमें आसपास ही उपलब्ध हो जा सकती हैं। और अगर हम प्रयोगशाला उपकरण की बात करें तो क्या है, वो उनको उपकरण को लाने में बहुत समय लगता है, बहुत बहुत दूरी पर उपकरण मिलते हैं या आसपास उपकरणों की व्यवस्था नहीं होती है। क्या है, ये बाहर से मंगाने पड़ते हैं हमको। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों का सहयोग। इसके द्वारा हम विद्यार्थियों का सहयोग कर सकते हैं। पांचवा क्या है, कम कीमत। जो विद्यार्थी नहीं खरीदना चाहते हैं उनको भी हम उपलब्ध करा सकते हैं खुद के रुपए से। इसकी कीमत इतनी कम होती है, अगर हम किसी का सहयोग करना चाहते हैं फिर भी हम बच्चों को करा सकते हैं। चौथा क्या है, हमारा लघु भार। इनका भार बहुत कम होता है। पहला हमारा हो गया समय की बचत, दूसरा विद्यार्थियों का सहयोग कर सकते हैं, तीसरा हमारा क्या था, कम कीमत। अगर कोई विद्यार्थी अगर इसे नहीं भी खरीदता है तो हम विद्यार्थियों के लिए ये उपकरण संभव करा सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम होती है। लेकिन अगर प्रयोगशाला उपकरण की बात करें तो उनको प्रबंधन कराना हमारा बहुत कठिन है और बहुत ही महंगे उपकरण होते हैं। चौथा क्या, हमारा लघु भार। इनका जो भार होता है वो बहुत कम होता है। फिर हमारे किट की विषय वस्तु क्या क्या होती हैं, तो क्या है, किट में निम्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले हमारे साधारण सामग्री हो जाती है, उपभोग्य सामग्री, रासायनिक सामग्री, रसायन रखने के लिए कुछ बोतलें, चार्टों का समूह, हाथ के औजार। हाथ के औजार में क्या है, जैसे हमारी रेती, चिमटी या हथौड़ा आदि हो गया। जो रासायनिक पदार्थ में क्या, चीनी, कपड़े धोने का सोडा, तावा, गंधक आदि। फिर हमारी उपभोग्य सामग्री। उपभोग सामग्री में क्या है, हमारा रबड़, स्टील के तार, मोमबत्ती, ETC। साधारण सामग्री में हमारे मिट्टी का तेल, टार्च, थर्मामीटर, बिजली की मोटर। मतलब कुछ इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है या इतनी चीज़ें हमें किस में निकलती हैं, विज्ञान किट में मिलती हैं। थैंक यू।